अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुस्तवर अली ज़ंजानी साहब। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो आज का जो मैच था, जो कल गुजर गया, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। अगर आप सिंगल मैच की बात करें तो सर ने हमें जरूर बोला था कि पाकिस्तान जीतेगा। और ये जो कल मैंने प्रोग्राम किया था उस पर बहुत से लोगों का होगा जी सेमीफाइनल का, सर ने जरूर बोला था और एफ की एनर्जी बताई थी। जो हमने सोचा था कि फखर जमान और फरहान का एफ का बोला तो 176 तक जीरो आउट था पाकिस्तान का। इतनी जबरदस्त जो है बारी उन दोनों ने खेली। तो इस पर बात करेंगे, सर से पूछेंगे कि सर ये क्या वजह हुई इसके ऊपर। ये जो प्लैनेट्स की पोजीशन थी पाकिस्तान के हक में तो थी, लेकिन पाकिस्तान जीत तो एंड पे गया, ये प्रिडिक्शन पूरी। लेकिन सेमीफाइनल का भी आपने कहा, उस पर भी बात करेंगे कि क्या मामला हो सकते हैं, प्लैनेट्स की इस पे क्या पोजीशन कहती है। और दूसरा ये कि आज जो मैच होने जा रहा है वो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज है। एस्ट्रोलॉजी पे अगर हम बात करें तो ये कहा था सर ने कि इंडिया का जो सूर्य कुमार यादव है लास्ट वीडियो में, कि एक पॉइंट इनको एनर्जी ज्यादा नजर आती है, लेकिन ग्रहण भी है। तो ये भी लोग कोई बात कर रहे हैं क्या इंडिया सेमीफाइनल में अब जाएगा या इंडिया वेस्ट इंडीज जाएगी सेमीफाइनल पर। इस पर आज हम बात करेंगे और पाकिस्तान की प्रीवियस परफॉर्मेंस पर भी बात करेंगे, क्या इंडिया भी बाहर हो सकता है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं कैसे आप। हैं फलक? आप खैरियत से हैं? ठीक है, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। सर आई एम नॉट हैप्पी और दिल टूटा हुआ है देखिए, तो। आपकी आपकी टीम हमेशा की तरह जीती भी उस तरह जीती है कि जीत की भी खुशी नहीं हो रही। ऐसा ही है। वो किसी ने देखा ही नहीं उसके बाद मैच, जो 147 का था। सर लग रहा था जैसे आपने एफ की एनर्जी बताई थी, दोनों एफ चले। एक तो जो साहबजादा फरहान है उन्होंने सेंचुरी की, लग रहा था कि पाकिस्तान 250 पे जाएगा और इस तरह। बहरहाल सर क्या समझते हैं कि अगर इस तरह जो सेमीफाइनल में ना जाना प्लेयर्स की नाकामी समझते हैं, क्योंकि सितारे तो पाकिस्तान के बहुत अच्छे थे। देखिए फलक, बिल्कुल इसमें इंडिविजुअली तौर के ऊपर हर प्लेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीम के लिए। आप किसी भी एक फ़र्द के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। पूरी टीम को किसी न किसी तौर के ऊपर थोड़ा-सा सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। और अगर आप मेरी वीडियोज़ उठा के देखें, जो कि मैंने पुरानी वीडियोज़ दी थी, उसमें मैंने आपको बड़ा इम्पोर्टेंटली तौर के ऊपर एक नाम लिया था कि हमारे लेजेंडरी प्लेयर जो है, उनके सितारों के ऊपर जो एक आप यूँ समझ लें कि कोई गिरफ्त है, कोई जादू वाला मसला है, कोई बदनज़री वाला मसला है, वो ख़त्म हो रहा है। और उनकी परफ़ॉर्मेंस पिछले मैच में कंपैरेटिवली थोड़ी-सी बेहतर थी। 25 स्कोर किए थे और मेरे ख़्याल से अगर एटलीस्ट उनको ड्रॉप ना किया जाता और जो बाकी नाफ़े थे या दूसरे लोग थे, उनमें से किसी एक की जगह अगर उनको दोबारा से खिलाया जाता, तो आज हमारे पास टीम का जो रिज़ल्ट आया है, वो हमारे पास बहुत ही मुख़्तलिफ़ होता। क्योंकि हमारे पास जो सिर्फ़ जो आपके ओपनर थे, उन्होंने स्कोर किया, लेकिन बाकी जितने भी प्लेयर्स थे, उन सारों का स्कोर्स अगर आप मिला भी लें, तो वो टोटल मिला के भी कोई तकरीबन कोई 30 एक स्कोर नहीं बनता। तो इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इंडिविजुअली तौर के ऊपर हर प्लेयर कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है और वो प्लेयर कंबाइंड तौर के ऊपर टीम की बिल्डिंग के लिए कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है। ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे पास शाहीन अफ़रीदी जो हैं, उनके सितारे जैसे कि पिछले मैच में थोड़े-से बहुत ताकतवर थे, इस मैच में आपको उनके सितारों में वो गिरफ्त नज़र नहीं आई। तो इस एतबार से प्लानिटरी पोज़ीशंस चेंज होती रहती हैं और ग्रहण भी आ रहा था, ग्रहण के एतबार से भी हमने ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान इस मैच को जीत ज़रूर जाएगा और वो जीत भी गया। लेकिन उसके बावजूद भी हमने सेमीफ़ाइनल के एतबार से जो प्रेडिक्टेड चीज़ें थी, उसमें ये था कि कुछ 60% चांसेज़ हैं कि ये सेमीफ़ाइनल में चला जाए। अब उसमें 40% चांसेस किसी तौर के ऊपर ये भी थे कि सितारों की पोजीशन जो है वो श्रीलंकन की फेवर में थी। अब उसमें जो 60% वाला एक मामला होता है प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी होता है कि इंडिविजुअली तौर के ऊपर उसमें हर प्लेयर जो है वो सितारों की पोजीशन में देखे। अब मेरी जो कैलकुलेशंस थी वो विद बाबर आज़म के साथ थी कि बाबर आज़म टीम में खेल रहा है और बाबर आज़म को मैंने माइंड में रखते बिल्कुल। हुए तमाम तर कैलकुलेटिव चीज़ें दी थी। अब एट द बिल्कुल लास्ट स्पॉट में हमें पता लगा कि बाबर आज़म जो हैं वो बिल्कुल टीम में खेल नहीं रहे और वो सिर्फ जो है बाहर बैठ के मैच एंजॉय कर रहे हैं। जिस वजह से ये एक बहुत ही सरप्राइजिंगली चीज़ थी कि एक ऐसा प्लेयर जो कि आपके लिए एक मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको लेके गए हैं, बाकी तमाम मैचेस में आपने उसको खिलाया है और जहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर पाया और जहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर हुई है तो साथ ही आपने उसको ड्रॉप कर दिया। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से कुछ समझ से थोड़ी कासिर थी और ये डिसीजन मेकिंग होती है जो कि आपको बैटलफ़ील्ड के ऊपर भी और ऑन ग्राउंड भी आपको चीज़ें जो है वो जितवाती हैं। तो अब आप बैटलफ़ील्ड में भी अपना जो तुर्क का पत्ता है उसको अगर छोड़ के चले जाएँ और फिर आप कहें कि हम जंग जीत के आ जाएँ, महाज़ जीत के आ जाएँ, तो जब आप एक तुर्क का पत्ता जो कि आपने छुपा के रखा होता है कि कभी भी किसी भी जगह के ऊपर आप उसको चला सकते हैं
तो इस एतबार से ये कुछ इस तरह के प्लेयर्स होते हैं जिनको आपको टीम में रखना पड़ता है। और यही चीज़ जो है वो शाहिद अफरीदी के साथ भी हुआ करती थी, कि शाहिद अफरीदी का जब ज़माना था तो आपको याद होगा कि शाहिद अफरीदी को भी मैच में रखा जाता था और बड़ी उम्मीदें उनके साथ लगाई जाती थी। वो अलहदा बात है कि वो जीता हुआ मैच भी बिल्कुल सिफ़र के ऊपर डक बन के आउट होके आ जाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनको खिलाया जाता था कि अगर वो किसी एक मैच में भी परफ़ॉर्म कर गए, तो वो मैच की काया जो है वो टोटली पलट जाएगी। तो मेरे ख़्याल से इसी बिल्कुल। एतबार से बाबर आज़म को मौका देना चाहिए था आज के मैच में, और अगर वो खेल रहे होते, तो हम जो है ये जीत का जो खुशी जो है वो प्रॉपर्ली तौर पर सेलिब्रेट भी कर रहे होते, और ना सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे होते बल्कि हम सेमीफ़ाइनल में भी इस वक़्त मौजूद होते। सर आपने एफएफ की जो बात की थी जब ओपनर खेल रहे थे तो मैंने कहा बिल्कुल सही जा रही है एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि 176 पे जीरो पहली विकेट गिरी और ये बहुत बड़ी पूरे बिल्कुल। वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड टूटा है इतना जीरो पे जाना, और बड़ा नहीं, अच्छा नो डाउट पाकिस्तान लेके पूरे चला है वर्ल्ड एफएफ कप का की तो। रिकॉर्ड टूटा है, और ना सिर्फ वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड टूटा है बल्कि टी-20 में सिंगल हैंडेडली सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला जो प्लेयर है वो पाकिस्तान का प्लेयर बन चुका है, जो कि साहबज़ादा फरहान है। तो ये भी एक नया रिकॉर्ड हाँ बना है पूरे टी-20 में कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जी सर। पोटेंशियल जो है वो हमारे प्लेयर के पास आ गया है। तो इस एतबार से नो अच्छा डाउट सर। आज के मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बने, लेकिन अगर एक अच्छा अच्छा रिकॉर्ड भी बन जाता कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो नीचे वाली है, मिडल ऑर्डर है, और जो बाकी अफ़राद हैं, वो भी थोड़ा-सा एहसास कर जाते कि अगर हमको एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया है, तो एटलीस्ट हम ही को 30-40 स्कोर जोड़ के जो है वो टीम में चले जाएँ। ऑब्वियसली वो उनकी कारकर्दगी वही रही, और वो उसी तरह की गली वाली क्रिकेट हमें खेलने को नज़र आई। बल्कि मैं समझता हूँ कि हम्म। गली से भी ज़्यादा थर्ड क्लास क्रिकेट थी। गली में तो फिर हमें पता होता है कि यार राइट पे दीवार है, लेफ्ट पे दीवार है, बस सामने हमने शॉट मारनी है, और सामने शॉट जाएगी तो कुछ मिलेगा, राइट लेफ्ट पे मारेंगे तो दीवार में लगेगा और कुछ हासिल नहीं होगा। चले सर, तो इस पे यहाँ पे जितनी तो बात मेरे ख्याल करेंगे उतना दिल से टूटेगा। बिल्कुल ऐसी है, सर मतलब ये अब आज की जो अब मायूसाना इंडिया, परफ़ॉर्मेंस जी थी। जी जी सर। सर इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज आज का जो मैच है, आपने के साथ मैंने बिल्कुल, लास्ट प्रोग्राम किया था, आपने कहा था कि ग्रहण के असरात इंडिया को लग सकते हैं। अब बिल्कुल ग्रहण भी ऑब्वियसली। है 3 मार्च को और आज मैच बिल्कुल। होगा 1 मार्च को, तो क्या असरात बढ़े हैं? मैंने इसलिए आपके साथ आज प्रोग्राम किया है कि इंडिया के क्या चांसेस लग रहे हैं, इंडिया बाहर होता नजर आ रहा है या नहीं? अगर पाकिस्तान आता तब हमारी ख्वाहिश बिल्कुल होती ठीक कि इंडिया जीतता। अब इंडिया का भी दिल नहीं कर रहा होगा जाने को, मुझे जो लग रहा है। है। नहीं, ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसा तो कोई टीम नहीं होती जिसका दिल ना कर रहा हो कि वो सेमीफ़ाइनल में ना जाए, बल्कि हर टीम की तो ख़्वाहिश होती है कि सेमीफ़ाइनल में जाए। तो इस एतबार से इंडिया की ख़्वाहिश तो बड़ी होगी, लेकिन चूँकि ग्रहण लग रहा है, और ग्रहण जो है वो हर टीम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हर टीम के सितारों को वो असरअंदाज़ कर रहा होता है। जैसे कि लास्ट माज़ी में जो ग्रहण लगा था, उस टाइम पे हमने जब वीडियो की थी, तो लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे नीचे कि ये ग्रहण जो है वो सिर्फ़ पाकिस्तानी प्लेयर्स को ही लगना है, जो रिज़ल्ट जो है वो पाकिस्तान के फ़ेवर में नहीं आया। तो ग्रहण जो है वो हर टीम को अफ़ेक्ट कर रहा होता है, और कल का जो मैच होगा वेस्ट इंडीज़ का, इसके ऊपर आपको याद होगा कि बहुत धुआँधार हम लोगों ने प्रोग्राम किया था कि काली आँधी जो है वो इंडियंस को ले उड़ती हुई नज़र आती है। क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटेड चीज़ें कुछ ऐसी हैं कल की डेट में कि जिसमें सूर्य कुमार यादव हों, या दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन शाय होप हों। अब शाय होप का न्यूमेरिकल नंबर इस तरह का नज़र आता है कि कल की डेट उनको काफ़ी अच्छा खासा फ़ेवर देती हुई नज़र आएगी। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव का जो हमें न्यूमरोलॉजिकल नंबर नज़र आता है, क्योंकि हमारे इस रीजन्स में जो ग्रहण लग रहा है, वो ग्रहण इस एतबार का है कि वो ग्रहण इस रीजन में अच्छा खासा शदीद मुतासिर करेगा। तो इस लिहाज से कल की जो हमारे पास डेट्स बनती हैं, कल का जो हमारे पास वेन्यू है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोलकाता में ये मैच हो रहा है, और कोलकाता की जो ग्राउंड है, नो डाउट उसमें इंडिया की होम ग्राउंड है, इंडिया की जो है वो आपको अवाम मिलेगी, क्राउड मिलेगा, और काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो आप जब अपनी होम ग्राउंड में खेलते हैं, अपने क्राउड में खेलते हैं, तो आप बहुत अच्छा खासा प्रेशर बिल्ड करके खेल रहे होते हैं। तो इस एतबार से अगर हम लोग इंडिया के प्लेयर्स को देख लें, हम लोग वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स को देख लें, तो हमारे पास कुछ की प्लेयर्स भी हैं जो कि बहुत अच्छा नो डाउट परफ़ॉर्म करेंगे। ऑन ग्राउंड आपको बहुत अच्छा मैच भी नज़र आएगा, एक बहुत अच्छा आपको टोटल नज़र आएगा, और उस टोटल को दूसरी टीम जो है वो चेज़ करती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर हम लोग तमाम तर चीज़ों को कैलकुलेट करें कल की डेट के एतबार से, तो कल का जो मुफ़रद एक नंबर हमारे पास बनता है वो 5 नंबर है। 5 नंबर मरकरी का नंबर है, और 5 नंबर अगर हम लोग देखें तो वेस्ट इंडीज़ का 1 नंबर है और इंडिया का भी 1 नंबर है, जो कि मैंने लास्ट मैच में भी आपको बताया था कि दोनों के सिंगुलर नंबर जब हम बनाते हैं न्यूमरोलॉजी में, इंडिया हो या वेस्ट इंडीज़ हो, दोनों के नंबर 1 बनते हैं। अब तमाम तर चीज़ों का जो डिसीज़न होना है, तमाम तर फैसलों का जो बुनियादी आप यूँ समझ लें कि एक मग़ज़ होगा या मरकज़ होगा, महवर होगा, वो तमाम तर चीज़ें बुनियाद करेंगी कल की डेट के ऊपर, क्योंकि 5 तारीख है, और सेकंडली तौर के ऊपर वेन्यू के ऊपर, क्योंकि कोलकाता का वेन्यू है। अब कोलकाता और कल की डेट, आज ये दोनों चीज़ें बहुत 5 इम्पोर्टेंट हैं। न्यूमरोलॉजी का बता रहे हैं।
5 न्यूमरोलॉजी का आप बता रहे हैं ना? वैसे जी, जी, कल बिल्कुल। फर्स्ट है। हाँ, कल तो 1 मार्च है और मार्च का पहला दिन है, तो मैं उसका आपको न्यूमरोलॉजिकल नंबर बता रहा हूँ कि कल का जो सिंगुलर नंबर बनेगा, वो हमारे पास 5 नंबर आता है। अब 5 नंबर में अगर हम लोग ये देखें कि कौन-सी टीम को वो सपोर्ट कर रहा है, किस टीम को वो फ़ेवर दे रहा है, फिर हमारे पास जो कोलकाता का एक वेन्यू है, फिर हम कोलकाता को देखेंगे कि कोलकाता की जो होम ग्राउंड है, जो वेन्यू है, वो वेन्यू किस टीम के लिए, किस प्लेयर के लिए ज़्यादा सूटेबल या ज़्यादा फ़ेवरेबल है। फिर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोनों कैप्टन्स की डिसीजन मेकिंग, दोनों कैप्टेंसी की ऑन ग्राउंड जो है वो बॉडी लैंग्वेज, और सेकेंडली तौर के ऊपर किस कैप्टन के चार्ट में ग्रहण ज़्यादा मुतासिर कर रहा है, किस कैप्टन के चार्ट में ग्रहण कम मुतासिर कर रहा है, और दोनों ममालिक के जायचों में ग्रहण की क्या पोजीशन है, ग्रहण किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है। क्योंकि इंडिया के चार्ट में अगर हम लोग देखें तो ग्रहण जो है इंडिया के जायचे में लग रहा है 4th हाउस में। 4th हाउस होता है आपका अपना घर, आपकी अपनी होमलैंड। आपके होमलैंड में ग्रहण लग रहा है तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि कहीं न कहीं पे आपको घर के अंदरूनी मामलात और घर के अंदरूनी हालात में आपको परेशानी फ़ेस करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली जब ग्रहण उनके अपने घर में लग रहा है, वो इस चीज़ के रिलेटेड है कि किसी न किसी तौर के ऊपर अवाम, घर, घर से जुड़े हुए मामलात, होम ग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें, आपका अपना शहर कोलकाता जहाँ पे आप खेलने जा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल या फ़ेवरेबल कल की डेट में नज़र नहीं आता। और कल का जो मैच होगा ये काफ़ी हद तक आप यूँ समझ लें कि तकरीबन को 65 टू 45% जो हैं वो, बल्कि 35% चांसेस नज़र आते हैं कि किसी तौर के ऊपर चीज़ें जो हैं ये वेस्ट इंडीज़ की फ़ेवर में होंगी। और शाय होप के अलावा जो मेरे पास यहाँ पे पूरा एक स्क्वाड नज़र आ रहा है वेस्ट इंडीज़ का, इसमें हमारे पास जॉनसन चार्ल्स बहुत अच्छा प्ले करते हुए नज़र आते हैं। फिर उसके बाद जो है वो रोस्टन चेज़, उसके अलावा गुदाकेश मोती, ब्रांडन किंग हैं। फिर उसके बाद अगर मज़ीद इनके प्लेयर्स को देख लें तो हमारे पास एक मैथ्यू फोर्डे हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं शमर जोसेफ। ये वो प्लेयर्स हैं जो कि किसी तौर के ऊपर कल के मैच में अगर खेल रहे हों, तो ये वेस्ट इंडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल इंशाल्लाह प्ले करेंगे। और तमाम तर प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में अगर हम इंडियन के कुछ प्लेयर्स को देख लें, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली उनका कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या हैं, कुलदीप यादव हैं, अज़हर पटेल हैं। फिर इसके बाद नीचे आ जाएँ थोड़ा-सा तो ईशान किशन है, उसके बाद रिंकू सिंह हैं, मोहम्मद सिराज हैं, और एक और नाम मैं लेना चाहूँगा और वो आ जी, फ़लक अगर जो बात कर रहा था मैं आपको बहुत ही जो इनके की प्लेयर्स हैं प्रोमिनेंटली तौर के ऊपर जो मेरे सामने इस वक़्त स्क्वाड है, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ के मैंने आपको कुछ स्क्वाड के बारे में बताया है कि वेस्ट इंडीज़ के कौन से की प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे। इसी तरह इंडिया के नो डाउट सूर्य कुमार यादव, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कुलदीप यादव हैं, फिर अज़हर पटेल हैं, फिर हार्दिक पांड्या जो है उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके साथ ईशान किशन है, उसके अलावा एक और नाम है और वो हमारे पास आ जाते हैं अभिषेक शर्मा। ये तमाम तर वो नाम हैं जो कि इंडिया की साइड से अच्छा खासा परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आते हैं और इंडियंस की तरफ से किसी न किसी तौर के ऊपर एक बहुत अच्छी क्रिकेट भी आपको नज़र आएगी। लेकिन अब जब हम चीज़ों को तमाम तर कैलकुलेट करते हैं कि रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट के एतबार से चीज़ों को देखा जाए तो हमारे पास जो विनिंग पोटेंशियल नज़र आता है वो इस तौर के ऊपर नज़र आता है कि किसी तौर के ऊपर ये ग्रहण जो है वो इंडिया को लग जाएगा वेस्ट इंडीज़ की शक्ल में, और वेस्ट इंडीज़ की शक्ल में ये ग्रहण का लगना इंडियंस को सेमीफाइनल में ले जाता हुआ बहुत ही बमुश्किल नज़र आता है। ओके, यानी कि सेमीफ़ाइनल के मामलात ख़राब हो सकते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ सैयद मुस्तफ़र अली ज़ंजानी साहब मौजूद थे और इन्होंने हमें बताया, तो बाकी देखते हैं कि होपफुली हम तो चाहेंगे कि अब जो है वो दूसरी टीम जो है वो आगे आ जाए और वेस्ट इंडीज़ आगे आ जाए, क्योंकि देखें बात ये है क्रिकेट बाय चांस है, प्रेडिक्शन ऊपर-नीचे हो, लेकिन जो एफ वाली बात थी वो बहुत अच्छी थी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी और अब सेमीफ़ाइनल और फाइनल की भी प्रेडिक्शन इस चैनल पर आपको मिलेगी। ये एस्ट्रोलॉजी है, कभी गलत होती है, कभी सही होती है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी दिन में। अल्लाह हाफ़िज़ सर।